स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए या म्यूचुअल फंड में, किसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और किसे म्यूचुअल फंड में, कितना अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और कितना म्यूचुअल फंड में, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम दो दोस्त हैं। अब श्याम ने राम को बोला कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं उसे अपने बिजनेस में लगाऊंगा और उसका जो भी रिटर्न मिलेगा उसका 1-2% मैं रखूंगा और बाकी तुझे दे दूंगा। सेम यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड पे भी लागू होता है। यहाँ आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हो और वो फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है और उससे जो भी रिटर्न मिलता है उसका 1-2% वो खुद रखता है और बाकी सारा आपको दे देता है। अगर आप म्यूचुअल फंड पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं म्यूचुअल फंड पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि किसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए और किसे म्यूचुअल फंड में। इसे हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1, यानी कि वो लोग जो केवल स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और दूसरे वो जो केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नहीं आता है। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की, यानी कि उन लोगों की जो केवल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना क्यों जरूरी है। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड आपको बैंक और एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। अब ये तो स्टॉक मार्केट भी देता है, तो म्यूचुअल फंड में अलग क्या है उसे आगे 2 पॉइंट में देखते हैं। दूसरा रीजन है एसआईपी। देखिए, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा और कम से कम आपको 50, 100 या 200 या 1000 स्टॉक्स खरीद के रखने होंगे, जिसमें आपका एक साथ ज्यादा कैपिटल लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप ज्यादा यूनिट चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो एसआईपी के द्वारा थोड़ी थोड़ी यूनिट ले सकते हैं। ये इसका दूसरा लाभ है। अब तीसरा और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है वो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आपको म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा प्रॉफिट देता है जो स्टॉक मार्केट नहीं देता। अब वो क्या है देखते हैं। इसे मैं कैम CHV से डिनोट करूंगा। अभी कैम CHV क्या है इसे यहाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आता है तो उसके पीछे 5 कारण जरूर होते होंगे। मान लीजिए अगर आपको एक होम चाहिए तो भी आप म्यूचुअल फंड में या किसी न किसी तरह से आप निवेश करते हो, अपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो, या फिर आपको एक कार चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके फ्यूचर प्लान के लिए इन्वेस्ट करते हो, वेकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो, किसी न किसी कारण की वजह से आप निवेश करते हो सकता है आप अमीर बनने के लिए निवेश करते हो। तो इन 5 कारण या हो सकता है कोई और कारण हो जिसकी वजह से आप निवेश करते हो। अब देखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में दोनों में क्या अंतर है इसे एक डेफिनेशन से समझिए। जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इसके पीछे हमारा कारण होना चाहिए कि हमारी वेल्थ कंपाउंड हो सके और हम जल्द से जल्द अमीर बन सके। वहीं म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन ये है कि म्यूचुअल फंड वो सभी चीजें जो हमें चाहिए आने वाले समय के लिए, उनके लिए जो पैसा चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम म्यूचुअल फंड करता है। अब वो कैसे करता है देखिए, मान लीजिए कि आपने 5 स्टॉक खरीदे और आपने 5 म्यूचुअल फंड में इन 5 कारणों की वजह से पैसे लगाए और 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे या म्यूचुअल फंड से। आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे जहां आपका पैसा 3-4 गुना हो चुका होगा और कंपाउंडिंग शुरू हो चुकी होगी। वहीं आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे जहां उतना पैसा हो चुका होगा जितना आपको चाहिए। डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, यानी कि सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको जितने भी सपने हैं या जितनी भी ऐसी चीजें जो आपको अभी नहीं कुछ सालों बाद चाहिए और उनके लिए जितने भी पैसों की आवश्यकता है वो सभी पैसे प्रोवाइड करने का काम म्यूचुअल फंड कर देता है। साथ ही ये आपको ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आप अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को ना छेड़ें। तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड जरूरी क्यों है और म्यूचुअल फंड सही क्यों है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, उन लोगों की जो केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करना नहीं आता है। तो जो लोग केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में भी निवेश क्यों करना चाहिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका सीधा हाथ स्टॉक मार्केट है और उल्टा हाथ म्यूचुअल फंड है। अब अगर आप सभी राइटे हैं तो आप जानते हैं आपका सीधा हाथ आपके उल्टे हाथ से जल्दी काम कर सकता है। यही काम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी होता है। जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और जितना पैसा आपका रिटर्न होगा, यानी कि जितना पैसा आपका दुगना होगा उतने साल में, उससे आधे साल में, यानी कि उससे आधे समय में स्टॉक मार्केट आपके पैसों को डबल कर देगा। यानी कि और हम जानते भी हैं कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है हमेशा। इसलिए आपको कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं आता
वो क्या करें, जिनको स्टॉक खरीदना है बेचना नहीं आता, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वो क्या करें। तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको किसी भी तरह का रेशियो चेक करना नहीं आता, अगर आपको पीई रेशियो नहीं पता, आपको बुक वैल्यू नहीं पता, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं पता, किसी भी तरह का रेशियो अगर आपको नहीं पता, तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सही इन्वेस्टमेंट यानी सही स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं केवल 3 तरीकों से, जिनमें आपको किसी भी रेशियोज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उस वीडियो का लिंक आपसे मिस ना हो। तो अब बात करते हैं कि कितना पैसा स्टॉक मार्केट में और कितना म्यूचुअल फंड में लगना चाहिए। तो मैं इसे 80-20 रूल से डिनोट करूंगा। अगर आप पहली कैटेगरी के लोग हैं जो केवल स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान है, तो आपको 80% पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाना चाहिए और 20% म्यूचुअल फंड में। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 80,000 रुपए स्टॉक मार्केट में और 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी 2 के लोग हैं और आप बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हैं, तो आप 80% पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए और 20% स्टॉक मार्केट में। मुझे लगता है कि आपको अपने तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, किसे म्यूचुअल फंड में और किसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, कितना अमाउंट म्यूचुअल फंड में और कितना स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।